तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कुछ इस तरीके का है। विच अलॉय हैज कॉपर निकल एंड जिंक इट्स एज इट्स कंसिस्टेंट मेंशन द चीप यूज, मेंशन इट्स चीप यूज। ऐसा कौन सा आपका अलॉय है जिसमें कॉपर आपका होता है, निकल होता है और जिंक होता है? मुझे उस एलॉय का नाम बताना है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल आपका जो होता है कंसिस्टेंट के रूप में रहता है। तो ऐसा एलॉय जिसमें ये तीनों आपके मेटल पाए जाते हैं, यानी इन तीनों मेटल के मिक्सिंग से बनाया जाता है जो एलॉय, उसका नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर, या इसी को हमारा नाम है निकल सिल्वर। निकल सिल्वर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिल्वर इसमें आया है, इसमें सिल्वर शब्द आया है तो इस एलॉय में आपका सिल्वर पाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। और इसका यूज क्या है आपका, मेंशन इट सिर्फ यूज। तो ये जो आपका जर्मन सिल्वर होता है ये काफी क्यों यूज किया जाता है आपका, ये टफनेस के लिए यूज किया जाता है। टफनेस मतलब आपका इसका जो ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और साथ ही साथ देखोगे तो ये जो होता है क्रोजन रेजिस्टेंस होता है। इस क्रोजन रेजिस्टेंस का मतलब ये जल्दी कोरोड नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है ना, इस पे जल्दी जंग नहीं लगता। क्रोजन रेजिस्टेंस, है ना। फिर अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? कौन सा मेटल है? आपका यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर कितना, 11। 11 का मतलब सोडियम है ना, यानी ये मेटल है आपका। ये आपका मेटल है नहीं, 9। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। ये तो नॉन मेटल है तो ये नहीं हो सकता। ये आपका आंसर होगा ये वाला। फिर अगला है आपका, नेम दी टू मेटल विच आर बोथ डक्टाइल एंड मेलिएबल। ऐसे दो मेटल का नाम बताइए जो डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है ना। तो एक तो आपका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का फॉयल भी बना जाता है, मैं इसका मतलब मेलिएबल है। और डक्टाइल मतलब एल्युमिनियम का वायर भी बना जाता है ना। इसी तरीके से आप सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर का फॉयल भी होता है और आपका सिल्वर जो है वह वायर के रूप में भी होता है ना। इसे गोल्ड भी ले सकते हो। गोल्ड गोल्ड तो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल है और मोस्ट डक्टाइल भी मेटल है आपका, है ना। इसी तरीके से आप बात करोगे, अगला क्वेश्चन, नेम द टू मेटल। दो ऐसे ही मेटल का नाम लिखना है विच आर मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे दो मेटल का नाम बताना है। ईच टू मेटल, ईच ईच विच आर मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे दो मेटल का नाम बताना है विच आर मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे दो मेटल का नाम बताइए जो कि प्रत्येक विच इज मोर रिएक्टिव। अगर ऐसे मेटल की बात मैं करूंगा तो जैसे आपका जिंक हो गया, जिंक जो है वह हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। और ऐसे मेटल का नाम जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, दैट इज कॉपर, है ना। दो मेटल हो गए आपके, एक जिंक एक कॉपर। जिंक जो है मोर रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, और जो कॉपर होगा वो लेस रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। फिर अगला, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय सम अदर मेटल। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो, जिसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और एक मेटल दूसरे मेटल को उसके ऑक्साइड से, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, एक मेटल जो है, एक मेटल जो है वह दूसरे मेटल के ऑक्स एक मेटल जो है वह दूसरे मेटल को उसके ऑक्साइड से, ये मान लो आपका एक मेटल एम है और दूसरा मेटल एम डैश है। एम डैश का ऑक्साइड आपका, मान लो किसका फार्मूला है, एम डैश ओ। यहाँ से क्या हो आपका, ये जो एक मेटल है वह दूसरे मेटल को उसके ऑक्साइड से क्या करता हो, डिस्प्लेस कर देता हो। दैट इज थर्माइट रिएक्शन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें अगर हम फेरिक ऑक्साइड को मिक्स कर दें एल्युमिनियम पाउडर के साथ में और हीट कर दें, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम जो होगा वह आयरन को उसके ऑक्साइड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा Al2O3 प्लस आयरन आपका यहाँ।
है ना। इसका मतलब हुआ कि एक मेटल जो था एल्युमिनियम, वह दूसरे मेटल यानी आयरन को, आयरन के ऑक्साइड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके ऑक्साइड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बेस्ट है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हॉट एल्युमिनियम विद स्टीम। अगर हॉट एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम को हम क्या करें, किसके साथ में, एल्युमिनियम को गर्म कर दें, है ना, लाल कर दें, इतना गर्म कर दें, लाल कर दें, हॉट कर दें, और इस एल्युमिनियम के ऊपर अगर हम स्टीम पास आउट करें, मतलब H2O इन वेपर फॉर्म, तो क्या होगा आपका, ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा एल्यूमिना, और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। फिर अगला है आपका, नेम टू नेचुरल ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे दो न्यूट्रल न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम बताना आपको, तो एक तो हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। ये है आपका न्यूट्रल स्टेट में होता है, ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल है, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है आपका, न्यूट्रल है ना? फिर अगला, चूज एसिड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको चूज करना है कौन एसिडिक है कौन न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है वह एसिडिक है। नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका एसिडिक है। अगला आपका, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट रिएक्टिव इनमें से सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एल्युमिनियम, सॉरी पोटेशियम। पोटेशियम से कम थोड़ा सा है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से कम है किसका, कॉपर का, और कॉपर से कम किसका है, आपका गोल्ड का। यानी मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिएगा। फिर नेम द मेटल दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। उस मेटल का नाम लिखना है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस मतलब आपका क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में, है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या किया करते थे, स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग जो मेटल का ओर्स था उसको हम लोग मिक्स करते थे कोक कोक एंड फ्लक्स के साथ में, और हीट करते थे ना, एबव द मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या हुआ करता था, ये जो मेटल ऑक्साइड आपका हुआ करता था, वह रिड्यूस हो जाता था बाई कोक। कोक क्या करता था, कोक मतलब कार्बन, कार्बन इसको रिड्यूस कर देता था इनटू मेटल, मेटल में रिड्यूस कर देता था। इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि आपका जो कार्बन था, कोक था, है ना, वो क्या करता था, रिड्यूस कर देता था मेटल ऑक्साइड को। सो अगर आप देखोगे, है ना, नेम द मेटल विच कैन बी ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, तो कौन सा मेटल था आपका, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड जो था वह स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपका कार्बन द्वारा रिड्यूस हो जाता था, और कार्बन इसको रिड्यूस कर देता था इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक अलग हो गया आपका, जो जिंक ऑक्साइड था इसमें, ये जो जिंक ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया इनटू जिंक। यानी उस मेटल का नाम जो कि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस द्वारा आपका ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज जिंक, दैट इज जिंक। सो आंसर इज जिंक। अगला, नेम द एलिमेंट दैट इज alloy विथ कॉपर इज टू ऑब्टेन ब्रॉन्ज। उस एलिमेंट का नाम बताना है आपको जो कि इज alloyed विथ कॉपर, जो कि कॉपर के साथ एलॉय बन किया जाता है। कॉपर के साथ अलॉय करने का मतलब हुआ कि मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ में, और मिक्सिंग करके हम लोग ब्रॉन्ज ऑब्टेन करते थे। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का आपका एलॉय होता है। सो ये जो एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, वो टिन होगा, क्योंकि टिन को अगर हम एलॉय कर देंगे, एलॉइंग कर देंगे कॉपर के साथ में, तो मुझे ब्रॉन्ज एलॉय मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, फ्रॉम दी एमंग्स फ्रॉम दी एमंग्स द मेटल सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर एंड मैग्नीशियम, नेम द मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। देखो ये सारे आपके मेटल दिए गए हैं,
सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, है ना। 5 मेटल दिए गए। इस 5 मेटल में से कौन सा मेटल है जो कि केवल रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर, है ना, विथ वाटर ओनली बॉइलिंग, बॉइलिंग करने पे रिएक्ट करता है। तो आपका दैट इज मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वह बॉइलिंग हॉट वाटर के साथ में, बॉइल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। फिर अगला, अनदर विच डू नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। उस मेटल का नाम लिखना है जो कि स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है। वो आपका मेटल जो होगा, जो स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, और दैट इज कॉपर। क्या होगा आपका? कॉपर। कॉपर जो होगा वह स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगला, metal generally occurs in solid state. Name the right and symbol of metal that exists in liquid state at room temperature. Mercury. Alloy are used in electrical heating device rather than pure metal. Give one reason. उस alloy का नाम लिखना है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, है ना, यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं जिस अलॉय को, उसका नाम लिखना है ना। तो दैट इज आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम का जो तार होता है, जो कि हीटर का वायर होता है, उसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। इसलिए, क्योंकि जो नाइक्रोम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाई होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाई होने पे क्या होगा? आपका हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब हुआ कि ये जल्दी से आपका तार जो होगा वो पिघलेगा नहीं, है जो पिघलेगा नहीं तो लंबे समय तक चलेगा, है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई इज टंगस्टन जो है, वाई इज टंगस्टन मेटल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप और बल्ब। टंगस्टन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? किसके लिए? फिलामेंट बनाने के लिए, है ना। लैंप जो होता है आपका, बल्ब जो होता है, जो फिला बल्ब या लैंप का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है फिलामेंट बनाने में? बल्ब या लैंप के फिलामेंट के रूप में आपका टंगस्टन का यूज इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन जो है, इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वह हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये आपका मेल्ट जल्दी नहीं होगा, और जब जल्दी नहीं होगा तो आपका जो बल्ब होगा लंबे समय तक चलेगा, है ना। ये आपका मान लो बल्ब है ना। इसमें जो आपका फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है? आपका टंगस्टन का। टंगस्टन का, टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए लगा होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब हुआ कि ये जल्दी आपका डू नॉट मेल्ट इजिली। ये ये जल्दी से क्या नहीं होगा? आपका मेल्ट नहीं होगा। इजिली आपका मेल्ट नहीं होगा। इजिली मेल्ट नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेटल है वह लंबे समय तक चलेगा, है ना। और इसका जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, इस मेटल का जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वह भी बहुत स्लो होता है। और इसमें हम इनर्ट गैस भर देते हैं तो इनर्ट गैस क्या करता है? इसके रेट ऑफ इवापोरेशन को, इस मेटल के रेट ऑफ इवापोरेशन को और भी कम कर देता है। इसका मेन रीजन है कि आपका ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इट इज यूज एज ए फिलामेंट बिकॉज इट मेल्ट, इट डू नॉट इट डू नॉट मेल्ट, है ना, एट हाई टेम्परेचर। अगर बल्ब का टेम्परेचर आपका हाई भी हो गया तो ये आपका मेल्ट नहीं होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3419 डिग्री सेल्सियस होता है। 3419 डिग्री सेल्सियस, 3419 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतने टेम्परेचर पे जाके पिघलेगा। फिर अगला है आपका, नेम वन ओर ऑफ जिंक अदर देन जिंक ऑक्साइड।
एक तो आपका जिंक का जो ओर्स होता है वह जिंक ऑक्साइड होता है। इसके अलावा आप ऐसे जिंक का कोई और ओर्स बताइए। बाई वाट प्रोसेस कैन दियर ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। तो एक आपका और ओर्स है जिंक का, दैट इज जिंक कार्बोनेट, है ना, जिंक कार्बोनेट। और इसको हम इस ये जो ओर्स है इसको हम किस प्रोसेस द्वारा, बाय व्हाट प्रोसेस, किस प्रोसेस द्वारा इसे हम जिंक ऑक्साइड में चेंज करेंगे, दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है आपका, किसी ओर्स को, कंसंट्रेटेड ओर्स को आप जब हीट करते हो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी चेंज कार्बोनेट ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द मेटल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आपको उस मेटल को चूज करना है जो कि जिंक को डिस्प्लेस करवा देगा, कहाँ से, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से। भाई तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक को हटा देना है, डिस्प्लेस कर देना है। तो जिंक जो मेटल होना चाहिए वह जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका मेटल जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो इसको भगा नहीं पाएगा यहाँ से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेड तो नहीं कर पाएगा, कॉपर भी नहीं कर पाएगा, हाँ मैग्नीशियम कर देगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे केमिकल क्वेश्चन भी लिखना है, कोई बात नहीं, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। तो क्या होगा, मैग्नीशियम ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू जिंक, तो मैग्नीशियम को, जिंक को भगा देगा मैग्नीशियम। और यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक आपका अलग हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम। आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड, हीट करेंगे विथ एल्युमिनियम, तो क्या आपका होगा, यहाँ पे बनेगा Al2O3 और मैग्नीज आपका अलग हो जाएगा, है ना। मैग्नीज जो होगा वह रिड्यूस हो जाएगा, एल्युमिनियम इसको रिड्यूस कर देगा, इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को, इनटू मैग्नीज। सीनाबार इज रोस्टेड इन फर्नेस। तो जो सीनाबार होता है, सीनाबार का फार्मूला HGS, एक कोर्स है आपका मरकरी का। इसको जब रोस्ट करोगे, रोस्ट का मतलब का आपका कि हीट करना इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ब्लास्ट फर्नेस में। तो क्या होगा आपका, ये जो सीना बार होगा वो पहले चेंज होगा आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और फिर इस, चूंकि टेम्परेचर तो है ही है, आप हीट तो कर ही रहे हो, ये आपका फिर से डिकम्पोज हो जाएगा इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मरकरी आपका अलग हो जाएगा, यानी आपका अगर आप सीना बार को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये चेंज हो जाएगा इनटू मरकरी। व्हाट इज रोल ऑफ लाइम या लाइमस्टोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है ना। व्हाट इज रोल ऑफ लाइम और लाइमस्टोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। क्या रोल होगा आपका लाइमस्टोन का इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में लाइमस्टोन का काम क्या होता है, तो जो लाइम होता है आपका, लाइम, लाइम मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड, या लाइमस्टोन का मतलब हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो आपके सबस्टांस है ना, ये फ्लक्स के रूप में काम करते हैं। अब फ्लक्स का यूज कहाँ पे यूज होता है आपका, स्मेल्टिंग प्रोसेस में। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग जो आपका कंसंट्रेटेड ओर्स होता है ना, कंसंट्रेटेड ओर्स को हम लोग मिक्स करते हैं कोक के साथ में एंड फ्लक्स के साथ में, और हीट करते हैं एबव दी मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है आपका जो कंसंट्रेटेड ओर्स होता है वह चेंज हो जाता है इनटू, वह रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटल। और ये जो फ्लक्स होता है ये आपका यहाँ पे स्लैग के रूप में, इन, अगर इस ओर्स के अंदर आपका इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इस इनफ्यूजिबल इस ओर्स में प्रेजेंट इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को जो फ्लक्स होता है वह चेंज कर देता है फ्यूजिबल स्लैग, फ्यूजिबल स्लैग में, है ना। तो इसका काम क्या है भाई, व्हाट इज रोल। तो हियर इन दिस मेल्टिंग प्रोसेस लाइम और लाइम स्टोन एक्ट एज फ्लक्स विच चेंज इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी इनटू स्लैग। ये भी होगा आपका आंसर। अगला, राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल
एक्स विथ फेरिक ऑक्साइड इज हाईली इजोथर्मिक एंड यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अब दोबारा थोड़ी बात करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ भाई, एक्ट एज फ्लक्स विच कन्वर्ट इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी इनटू स्लैग, है ना। अगला है आपका 21, नेम द डिफरेंट वेराइटी। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये तो मैं आंसर लिख ही दिया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और था आपका यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन अगर आप करवाओगे, किसका, लाइमस्टोन का, है ना। नहीं, ये तो रोल लिखना था यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड के साथ में अगर आप देखोगे, तो फेरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं विथ मिक्सिंग कोक, मतलब कार्बन एंड फ्लक्स, और फ्लक्स के तौर पे हम लेंगे लाइम स्टोन, है ना। तो क्या होगा, एक कार्बन इसको रिड्यूस कर देगा, किसमें, आयरन में, और कार्बन जो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इस ऑक्साइड में जो आपका इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी, लाइक आपका कोई है एसिडिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट, है ना। एसिडिक इम्प्योरिटी मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में आपका जो होगा, ए लाइम, ये रिएक्ट करेगा और बना लेगा कैल्शियम सिलिकेट, है ना, दैट इज स्लैग। चल हो गया। अगला आपका, नेम द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आयरन मेंशन इट यूज। तो डिफरेंट वेराइटीज क्या है आपके, आयरन के डिफरेंट वेराइटीज। तो आयरन भी कई टाइप का होता है ना। आयरन कई टाइप के आपके होते हैं, जैसे पिग आयरन, डक्टाइल आयरन, डक्टाइल आयरन, है ना, ग्रे आयरन, और अगर आप बात करोगे जैसे कार्बन स्टील, है ना। ये सारे आपके क्या है, आयरन के प्रकार हैं, टाइप। मेंशन वन यूज ऑफ द फॉलोइंग, जैसे जिंक, तो जिंक का यूज कहाँ पे किया जाता है आपका, हाँ। तो जिंक का यूज आपका, जैसे आपका, आपको कोटिंग करना हो, कोटिंग किसका करना हो, कोटिंग करना हो एक प्रोटेक्टिव लेयर का, ताकि जो आपका क्या हो, प्रोटेक्टिव लेयर का कोटिंग करना हो, किसके ऊपर, ओवर आयरन, आयरन आर्टिकल के ऊपर आपको अगर कोटिंग करना है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आयरन सुरक्षित रहे, रस्ट ना हो, खराब ना हो, कोरोड ना हो, तो उसके लिए हम लोग जिंक यूज करते हैं इन गल्वनाइजेशन। तो जिंक इज यूज इन गल्वनाइजेशन टू प्रोटेक्ट दी आयरन। अगला आपका क्रोमियम, तो क्रोमियम का यूज अगर आप देखोगे, तो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में आपका, स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में आपका क्रोमियम का यूज होता है। सिल्वर ऑर्नामेंट में यूज होता है। मरकरी, मरकरी आप देखोगे तो थर्मामीटर में यूज होता है ना। अगला आपका, डिस्क्राइब रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, तो ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इन द presence of ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
आर कॉल्ड रोस्टिंग। नेम टू ओर्स, दो ओर्स का नाम बताइए जिसको हम लोग पहले रोस्ट करते हैं बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम। तो ऐसे दो ओर्स का नाम बताइए जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, है ना। दैट इज आपका, जैसे हो गया जिंक सल्फाइड, इसको भी हमें रोस्ट करना पड़ता है क्योंकि रोस्ट करने के दौरान क्या होगा, आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ना, और प्लस सल्फर जो होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ऐसे आपका हो गया जिंक सल्फाइड के अलावा कॉपर ग्लास, ये भी आपको हम लोग रोस्ट करते हैं, इसको भी रोस्ट करते हैं ताकि ये जो आपको कॉपर है आपकी ब्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाए, है ना। कह रहा है कि दो रीजन बताइए आप, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टीम, है ना। आप कारण बताइए कि क्यों जो है कॉपर जो होता है वह हॉट वाटर कंटेनर, मतलब हॉट वाटर को रखने के लिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं न कि स्टील का। इसलिए क्योंकि जो कॉपर होता है वह हॉट वाटर के साथ में क्या करता है, आपका रिएक्ट नहीं करता है ना। नो रिएक्शन, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो कॉपर जो होगा वो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टील की बात करोगे तो स्टील में आपका क्या होता है, आयरन, आयरन क्या करता है आपका, वाटर के साथ में रिएक्ट करके और प्लस में वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके साथ रिएक्ट करके ये आपका रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। रस्ट मतलब आपका खराब मटेरियल बना लेता है, जिससे क्या होगा, आयरन की जो क्वालिटी होगी वो खराब हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो सड़ने लगेगा, कोरोड होने लगेगा धीरे धीरे। तो ड्यू टू इन स्टील, iron in steel main constituent is iron. Iron react with oxygen dissolved in hot water and also with water form the rust material. So gradual with time it corrode, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर को रखने के लिए स्टील यूज नहीं करते हैं क्योंकि धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अच्छा, चूज दी ए मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट नॉट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर साथ नहीं रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर साथ कर लेगा रिएक्शन। भाई सोडियम तो आपका कोल्ड वाटर साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ, मैग्नीशियम जो है वह हॉट वाटर साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर साथ नहीं करेगा। और आयरन, आयरन तो आपका हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ये डायरेक्ट किसे रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ में, है ना, स्टीम के साथ में, ये भी नहीं। मेंशन दी, मेंशन दी प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। भाई रिएक्शन के दौरान कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर मैग्नीशियम देखोगे तो मैग्नीशियम जो होगा आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर का यूज हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं ताकि जो गोल्ड और सिल्वर होता है वह जल्दी आपका कोरोड नहीं होता, डू नॉट कोरोड इजिली, है ना। और जब इस कोरोड नहीं होगा जल्दी से, कोरोजन नहीं होगा इसका, तो ये खराब नहीं होगा जल्दी, इसीलिए ज्वेलरी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ देखोगे तो गोल्ड जो होता है, सिल्वर होता है, ये चमकदार होता है ना, इसका जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है। ये मोस्ट मेलिएबल है आपकी, और डक्टाइल भी है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड prior to the reducing during the process of extraction। एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर्स होती है, या कार्बोनेट ओर्स हो या सल्फाइड ओर्स हो, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं सल्फाइड में। ऐसा क्यों, तो मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग सल्फाइड ओर्स को या कार्बोनेट ओर्स को पहले चेंज कर लेते हैं ऑक्साइड में, इसलिए क्योंकि oxide, the extraction of metal from the oxide ores is easy in compared to extraction of sulfide and extraction of metal from its sulfide and carbonate। मेटल को अगर मुझे ऑब्टेन करना हो इसके सल्फाइड या कार्बोनेट से, वो इजी है अगर मुझे ऑब्टेन करना हो, अगर किससे, ऑक्साइड से, सॉरी, कठिन है, कठिन,
Distraction of metal from its oxide is easy in compared to extraction of metal from their sulfide and carbonate ores. 3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। अगला, ए स्टूडेंट हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर क्वाइंस copper coins. One day, she observed black coating on silver coin and green coating on copper coin. Which chemical phenomena is responsible for this coating? Write the chemical name of black and green coating. देखिए स्टूडेंट उसने क्या किया, सिक्के इकट्ठा करना स्टार्ट किया। किसका? सिल्वर का और कॉपर का। तो कुछ समय बाद देखा कि जो कॉपर का कॉइन था उसके सरफेस के ऊपर आपका ग्रीन कलर का कोटिंग जमा हो गया, और सिल्वर जो सिक्का था, सिल्वर का कॉइन था, इसके सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आपका जमा हो गया। ग्रीन कलर की कोटिंग इसलिए जमा हो गया क्योंकि ये जो कॉपर था, कॉपर के सरफेस के ऊपर एक मटेरियल जमा हो गया, दैट इज कॉपर कार्बोनेट, है ना। लंबे समय तक आप खुली छोड़ दोगे तो कॉपर के सरफेस के ऊपर एक कोटिंग आपकी चढ़ जाएगी कॉपर कार्बोनेट का, जिसके कारण से इस कॉपर कॉइन के सरफेस के ऊपर आपके ग्रीन कलर के स्पॉट क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और ब्लैक कलर इसलिए हो जाता है सिल्वर, इसका जो सरफेस का ब्लैक इसलिए पड़ने लगता है क्योंकि आपका जो सिल्वर होता है वह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। तो ब्लैक कलर इसलिए आता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट बनता है, डिपॉजिट होता है कॉपर के सरफेस ऊपर, और ब्लैक कलर इसलिए हो जाता है सिल्वर क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर सिल्वर सल्फाइड आपका की कोटिंग जमा हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपका, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन एटम। हाउ डू these form chemical bond? Name the type of bond so formed. Why does compounds form have high melting point? सोडियम और क्लोरीन से जो आपका कंपाउंड बनेगा उसका मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है ना। तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने हुए हैं बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आयन होंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना। और चूंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पाया जा रहा है आपका बिटवीन दीज आयन आर आयनिक बॉन्ड, आर आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका हाई होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट से तो मैंने लिख ही दिया। फिर नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड सो फॉर्म, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इस कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वर्क बिटवीन दी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इस मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अगला, ए मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस इज इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय द मेथड सोन बिलो, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है ना, और इसमें आपका हमने मेटल को के साथ में इसमें मेटल हमने डिप कर दिया, और मेटल डिप करने से क्या हुआ, एक इन्वर्टेड मैंने टेस्ट जो था
टेस्ट ट्यूब क्या किया कर दिया, लगा दिया। यहाँ से जब मेटल, ये मेटल था आपका, और ये आपका क्या था, एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो आपके गैस बने, गैस के बबल्स बने, और ये जो गैस के बबल्स थे वो कलेक्टेड कर लिए गए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, या इस कंटेनर के अंदर। तो गैस कौन सा इन्वॉल्व हुआ भाई, तो गैस कौन सा इन्वॉल्व होगा, मेटल जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। नेम द मेथड बाय कलेक्शन ऑफ द गैस, फिर द गैस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ये गैस जो होगा आपका हाइड्रोजन तो इनसॉल्युबल होगा। इस गैस लाइटर और हेवियर देन एयर, लाइटर होगा। सबसे अगर हल्की कोई अगर गैस है तो दैट इज हाइड्रोजन, है ना।